हेलो माय फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत नई स्टोरी। अभी तक आप मेरी कहानी सुन रहे थे माय क्रूअल हस्बैंड, जो कि अब एंड हो चुकी है। अब उसकी जगह ही हमारी एक नई कहानी लेने वाली है, जिसका नाम है एक अनोखा डाइवोर्स। इस कहानी का टाइटल है शादी है या बर्बादी। इस कहानी में आपको बहुत सारा सस्पेंस, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस का तड़का मिलेगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ अगर आपने मेरी पिछली कहानियों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कहानी को शुरू करती हूँ। शाम होने की वजह से काफ़ी चहल पहल थी। इस छोटे से शॉपिंग सेंटर में कोई ताजी सब्जियां फलों के लिए लड़ रहा था, तो कोई दूध फट जाने पर काउंटर पर खड़ा देख रहा था। एक दूर कोने में बैठी 28 साल की फलक बड़े मन से अपने नज़र वाले चश्मों को घिसकर साफ कर रही थी, जैसे कहीं का गुस्सा इन नाजुक चश्मे के लेंसेज पर उतार रही हो। पास रखे पैकेट जूस से 2 घूंट भरती है और फिर कांच के शीशे से बाहर की ओर देखती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर बाद स्टोर के पिछले दरवाजे से आरवी आई और आकर फलक के पास ठीक सामने वाली कुर्सी पर पसर गई। फलक उसे देखकर मुस्कुराते हुए, 15 मिनट से बेवकूफ़ों की तरह इंतज़ार कर रही हूँ तेरा। आरवी आरवी ने जूस का घूंट भरकर, यार ट्रैफिक में फंस गई थी। सॉरी, तू बता तेरा मुंह क्यों सड़ा हुआ है। फलक ने उसे चश्मा लगाकर बुरी तरीके से घूरा तो आरवी ने जूस पीते हुए बोली, ओह मतलब फैमिली मीटिंग अच्छी नहीं रही तेरी। फलक खुद में बड़बड़ाकर, लोगों को मैं ही क्यों मिलती हूँ शादी की भेंट चढ़ाने के लिए। हर बार घूम फिर कर सुई इसी मुद्दे पर क्यों आकर अटक जाती है। आरवी देख यार, फिर पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तेरी उम्र हो गई है शादी की, तो शादी की बात नहीं करेंगे क्या। फलक झल्लाकर, मेरी कोई मर्जी है या नहीं। आरवी अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर घूंट जूस को गटकते हुए, मर्जी तो पूरी तेरी ही है, पर यहाँ हाँ या ना करने की नहीं, लड़का चूज करने की। अरे यार, तेरी फैमिली मच बेटर है मेरी वाली से, तो कम से कम मुझे ऑप्शन तो दिए जा रहे हैं। तुझे ऑप्शन तो दिए जा रहे हैं, यहाँ देख वह भी नहीं मिला। फलक सर पकड़कर, पर अगर किसी को शादी करनी ही ना हो तो क्या करे बंदा। सिंगल लड़कियां क्या समाज के मुंह से निवाला छीनने के लिए दौड़ती हैं क्या, जो लोगों को इतनी जल्दी रहती है सबकी मांग भरवाने की। आरवी तो समझ नहीं रही है यार बात को। फलक तो समझा ना यार, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं भाग जाऊंगी कहीं, फिर लौट कर रहना, फिर लौट कर कभी नहीं आऊंगी, और फिर कराते रहना ये शादी और सिंदूर इंदूर। आरवी तो भाग जाना यार, रुकी किसके लिए है और किसके इंतजार में बैठी है। खुद का शानदार सा फ्लैट है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और शक्ल सूरत के साथ साथ हाथ पैर भी सलामत है, तो दौड़ जा कहीं और लौट कर वापस नहीं आना इस टाउन में। फलक मुट्ठी भींच कर टेबल पर मारते हुए, वही तो पॉसिबल नहीं, 1 साल काटना ही पड़ेगा मुझे इस कंपनी में, वरना सच में मुझे दौड़ना पड़ेगा, कब कहाँ कैसे पता नहीं। आरवी पास के स्टोरेज बॉक्स से एक कोल्ड कॉफ़ी को निकाल कर देती हुई, तेरी उस यूएस वाली जॉब का क्या हुआ, कुछ बात बनी कि नहीं। फलक कोल्ड कॉफ़ी पीकर खुद को शांत करती हुई, उसके लिए यार मुझे 4 साल इस कंपनी में रहना होगा, तब जाकर यहाँ से मेरा रेफरेंस लेटर वहाँ जाएगा। 3 साल तो गुजर गए, बस 1 साल और गुजर जाए, फिर तो मैं तो क्या, मेरी परछाई तक 7 समुंदर पार तक नहीं दिखाई देगी। आरवी
तब तक तू कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? फैमिली के सामने उसे ले जाकर खड़ा कर देना और फिर थोड़ी शांति आ जाएगी तेरे जीवन में। फलक, बॉयफ्रेंड के लिए भी तो टाइम होना ज़रूरी है यार, मेरे पास कहाँ इतना टाइम बचा है। हेयर कट के लिए एक हफ्ते से पहले सोच कर टाइम निकालना पड़ता है, और बात कर रही है बॉयफ्रेंड की। तो मेरी फैमिली को पति चाहिए, बॉयफ्रेंड नाम का वनस्पति नहीं, समझी? यह सुन आरवी को सोचते हुए बोली, वैसे वैसे तुझे किस टाइप का पति चाहिए? फलक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। आरवी आरवी बोली, मैं कुछ सोच समझ कर ही पूछ रही हूँ ना, चुपचाप बता। फलक कोल्ड कॉफी कैन खोल के उसकी एक घूंट भरते हुए, मेरे काम के आड़े ना आए। आरवी ने हैरानी से, बस बस यही? फलक मुंह बनाकर, कहीं किसी साइट पर लड़का लीज पे मिलता हो तो देखना यार। यार मुझे बस 1 साल गुजारना है किसी तरह इस देश में, उसके बाद वह अपने रास्ते मैं अपने। कहेगा तो मैं उसे पैसे भी दे दूंगी और कुछ खर्चा पानी के लिए भी। आरवी ये तो वही हरकत हो गई जब पहले के ज़माने में लड़कियों को उनके परिवार वालों की तरफ से खरीद कर लाया जाता था अपने घर की बहू बनाने के लिए। यहाँ पर बस बिल्कुल उल्टा है, तो लड़का ढूंढ रही है, वो भी सिर्फ 1 साल सरवाइव करने के लिए। दोनों सहेलियाँ आपस में बातों में खोई हुई थी, और ठीक फलक के पीछे मौजूद डीप फ्रीजर के पास 28 साल का उत्कर्ष उनकी बातें कान लगाकर सुन रहा था। सारी बातें सुनकर उसने अपनी शॉपिंग ट्रॉली की ओर देखा जो भरी हुई थी, और उसकी हथेली में चंद पैसे भी बचे थे। उसे अपनी माँ को लौटाने भी थे, वो भी पूरे हिसाब किताब के साथ। इधर आरवी कुछ सोचते हुए बोली, यार बाहर के देशों में वह होती है ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कुछ वैसा ही हाल है तेरा, पर लड़का मिलना मुश्किल है। फ्रीजर के पीछे से निकल कर आता हुआ उत्कर्ष, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना, चिंता किस बात की है। उत्कर्ष की आवाज़ सुनकर फलक ने तो सिर ही पकड़ लिया, और आरवी उत्कर्ष को देखते हुए बोली, और बेरोजगार यहाँ क्या कर रहा है तू? उत्कर्ष उनके टेबल के पास आकर बैठते हुए, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी, खास कर इस चश्मिश की। फलक उसे घूर कर, तमीज से, वरना दूंगी लाफा, 4 फीट उड़ते जाओगे अपने घर में। उत्कर्ष, अरे यार बात तो सुनो, तुम्हारे मतलब की बात है, सुनोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। फलक उसे जाने का इशारा करते हुए, मुझे तुम्हारी किसी घटिया स्कीम में पैसे बर्बाद करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। उत्कर्ष, पर मुझ में तो है ना। यह सुनकर फलक उसे कच्चा चबा जाने के इरादे से देखने लगी, और उत्कर्ष प्यार भरी नजरों से चेहरे पर हाथ रखकर फलक को देखने लगा। आरवी उन दोनों को ऐसे देख रही थी, आरवी उन दोनों को ऐसे देख टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए गला साफ करने लगी। पर उत्कर्ष पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जबकि फलक उससे नज़र हटाकर स्टोर के बाहर देख रही थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को लाइक भी करिए, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर मुझे 10 कमेंट्स आएंगे एंड 10 लाइक्स आएंगे तभी मैं इस कहानी का अगला पार्ट रिलीज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आखिर कौन सी पते की बात बताने वाला है उत्कर्ष?